पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और उन्होंने भारत में व्यापार के बाद भारत पर राज करने का सपना देखना शुरू कर दिया। आज हम इस वीडियो में प्लासी के युद्ध के बाद की कहानी यानी बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर कासिम की हार हुई और अंग्रेजों ने उसकी जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर से अंग्रेज पैसा और सुविधाएं इच्छा अनुसार लेने लगे। उधर मीर कासिम दोबारा से बंगाल का नवाब बनना चाहता था। इसीलिए मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो कि मुगलिया सल्तनत शाह आलम का प्रधानमंत्री भी था, उसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। इसीलिए शाह आलम की तरफ से शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को एक धमकी भरा पैगाम भेजा और उसमें लिखा कि अंग्रेजों को दी गई सुविधाओं का अंग्रेज उल्लंघन कर रहे हैं और बंगाल को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला के इस पैगाम का कोई जवाब नहीं दिया। जब शुजाउद्दौला को पैगाम का जवाब नहीं मिला तब मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान शुरू कर दिया। नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगलिया सुल्तान शाह आलम के साथ गठबंधन करके बंगाल में पटना पर अधिकार करने के लिए पहुंचे। इन तीनों की सेना के आने की खबर से अंग्रेजी सेना का कमांडर हेक्टर मुन्नो बुरी तरह घबरा गए। घबराया वो इसलिए था क्योंकि इन तीनों की सैनिकों की संख्या 1.5 लाख थी। इन 1.5 लाख सैनिकों में सिर्फ 40,000 सैनिक ही लड़ाई के योग्य थे। बाकी के सैनिक सिर्फ भीड़ मात्र थे। सम्राट शाह आलम और मीर कासिम के पास ज्यादा सेना नहीं थी, या यूं कहें सेना ही नहीं थी। शुजाउद्दौला, जो कि सेना का कमांडर यानी प्रधान भी था, उसने बक्सर के बदले पटना लौटाने का पैगाम अंग्रेजों की तरफ भेज दिया और इन्होंने पटना की घेराबंदी शुरू कर दी। मगर जैसा हमेशा से होता है बिस्बाज घाट, वैसा ही शुजाउद्दौला की फौज में कई सारे गद्दार थे। उन गद्दारों में से एक गद्दार था सिताब राय का पुत्र महाराजा कल्याण सिंह। कल्याण सिंह शुजाउद्दौला की फौज में एक ऊंचे पद पर था। सिताब राय अंग्रेजों का मित्र था और सिताब राय का मुंशी साधुराम शुजाउद्दौला की सारी सैन्य जानकारी और कमजोरियों को अंग्रेजों तक पहुँचाता था। शुजाउद्दौला ने जो पटना की घेराबंदी की थी वो कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था। इसीलिए शुजाउद्दौला ने बरसात तक बक्सर में ही रुकने का फैसला किया। हेक्टर मुनरो, जो नया अंग्रेजी सेना का कमांडर बना था, उसे सेना के साथ पटना भेजा गया। हेक्टर मुनरो जल्द से जल्द 17 जुलाई 1764 ईस्वी में पटना पहुंचने में कामयाब रहा क्योंकि हेक्टर मुनरो को लग रहा था कि अगर शुजाउद्दौला को अफगानों और मराठाओं का साथ मिल गया तो नो डाउट वो हार सकता था। मुनरो जब पटना पहुंचा तो मुनरो का विरोध कुछ भारतीय सैनिकों ने किया, मगर जालिम मुनरो ने उन सबको तोपों से उड़ा दिया। फिर मुनरो रोहतास पहुंचा और रोहतास के राजा के साथ उसने संधि करके रोहतास को अपने कब्जे में कर लिया। फिर मुनरो सोन नदी पार करके बक्सर पहुँचा। उधर शाह आलम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की सेना भी बक्सर में थी और दिन होता है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी का, जब अंग्रेजी सेना और इन नवाबों की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी हुई। शुजाउद्दौला की सेना मात्र भीड़ के समान थी और अंग्रेजी सेना की एडवांस तोपों के सामने अवध की घुड़सवार फौज कोई काम न आ सकी। दोनों पक्षों की ओर से काफी सैनिक मारे गए। नवाब की सेना में अंग्रेजों के मुकाबले काफी सैनिक मारे गए। ये युद्ध सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे से पहले ही समाप्त हो गया और युद्ध का नतीजा सबके सामने था। इस बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। शुजाउद्दौला ने अपनी सेना पीछे हटाई, लेकिन शुजाउद्दौला की हार की वजह उसके सैनिक ही नहीं थे, बल्कि उसकी सेना में गद्दार मीर कासिम और मुगलिया सुल्तान शाह आलम भी था। क्योंकि मीर कासिम के पास अपनी तो कोई सेना ही नहीं थी, तो इसलिए शुजाउद्दौला ने मीर कासिम से प्रतिदिन सैनिक खर्च के तौर पर 11 लाख रुपयों की मांग की, मगर मीर कासिम इतनी रकम नहीं दे पाया। इसी कारण शुजाउद्दौला मीर कासिम से असंतुष्ट हो गया और शुजाउद्दौला ने मीर कासिम की सारी धन संपत्ति छीन ली। और दूसरी तरफ शाह आलम के पास भी अपनी कोई सेना नहीं थी और वो भी दिल्ली के तख्त के लिए शुजाउद्दौला के साथ संधिबद्ध था। इसी बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने उसे किसी तरह मनाया कि आप हमारे साथ संधि कर लो ताकि हम आपको दिल्ली की गद्दी दे सके। जब शुजाउद्दौला बक्सर का युद्ध हार गया तो बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजी सेना के साथ अपना डेरा डाला और अंग्रेजों ने भी बादशाह का स्वागत किया। और ये अंग्रेज अब शुजाउद्दौला से भी संधि करना चाहते थे और इन्होंने राजा बेनी बहादुर, जो कि शुजाउद्दौला का साथी था, उसके द्वारा शुजाउद्दौला से संधि करनी चाहिए, पर शुजाउद्दौला ने संधि नहीं की। इसीलिए नवाब शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चुनार और कड़ा के पास लड़ाइयाँ हुई। युद्ध में बार बार हार मिलने पर मजबूरन शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अब शुजाउद्दौला हार चुका था, उसने अंग्रेजों से संधि की। अब उससे आगे की भारत में आई राजनीतिक उठक पटक को देख लेते हैं। शुजाउद्दौला तो युद्ध हारा ही था,
उल्टा सुजाउद्दौला से ही अंग्रेजों ने दंड के तौर पर 60 लाख रुपए लिए अपने नुकसान के लिए। इलाहाबाद का किला और कड़ा का क्षेत्र मुगलिया सुल्तान शाह आलम को दे दिया गया। गाजीपुर और पड़ोस के क्षेत्र सुजाउद्दौला को अंग्रेजों को देने पड़े और एक अंग्रेजी वकील को अवध यानी सुजाउद्दौला के दरबार में रहने की इजाजत दे दी गई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जितनी हानि उठाई उसका पैसा अंग्रेजों ने मीर जाफर से ले लिया और मीर कासिम दिल्ली में चला गया शरणार्थी बनकर और मीर कासिम का जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। अब बंगाल का नवाब मीर जाफर था और अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और दिल्ली का सम्राट शाह आलम था और ये तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे। और इस तरह बक्सर के युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में अंग्रेज काफी मजबूत हो गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिल जाने के बाद अंग्रेजों की माली हालत अच्छी हो गई। अब उत्तर भारत में सुजाउद्दौला के बाद अंग्रेजों का कोई बड़ा दुश्मन नहीं रहा। उत्तर भारत में अंग्रेजों को अपनी सत्ता बढ़ाने का मौका मिल गया। अब अंग्रेज मराठाओं से भी युद्ध करने के लिए तैयार थे और वो धीरे धीरे भारत को भी जीतने में कामयाब हो गए। और बक्सर के युद्ध के बाद में ही भारत को 200 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद तो आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज।